सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रे करूंगी कि आप सदैव खुश रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही विशेष विधि के बारे में, बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक उपाय के बारे में, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वही पा सकते हैं। ऐसे ही कुछ आसान सी विधि दोस्तों आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, जिसका प्रयोग आप सही तरीके से करते हैं, जिस प्रकार हम आपको बताएंगे दोस्तों, निश्चित ही आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि पूरे दिन में एक समय ऐसा होता है जिस समय सरस्वती आपके जुबान पर बैठी होती है। जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप कहते हैं, वह निश्चित ही पूरा हो जाता है। इस बात के बारे में दोस्तों सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस प्रयोग की विधि कोई नहीं जानते हैं। ऐसे काफी कम लोग ही होते हैं जो दोस्तों इस बारे में जानते हैं। तो यही विधि दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका दोस्तों आप पूर्ण लाभ उठा पाए। क्योंकि दोस्तों काफी लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं अपनी सभी समस्याओं के बारे में, तो उन सभी के लिए यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। एक ऐसा समय दोस्तों जिस समय आपके जबान पर माता सरस्वती विराजमान रहती हैं, उस समय आप कुछ भी मांग सकते हैं और वह निश्चित ही पूर्ण होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी बातें हम आपको बताए, उन सभी बातों को दोस्तों अच्छे से सुनकर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही दोस्तों इस प्रयोग को करें। तो दोस्तों आपसे निवेदन करती हूँ कि पूरा 100% इस वीडियो में अपना दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी दोस्तों आपको इसकी महत्वपूर्ण सफलता रिजल्ट मिलेगी। अगर दोस्तों आप सही से नहीं समझेंगे तो यह प्रयोग काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों अच्छी तरीके से समझकर इस प्रयोग को पूरा करें। दोस्तों अब काफी प्रयोग होते हैं जिसमें किसी भगवान को प्रसन्न करना होता है, अपने गुरु को प्रसन्न करना होता है, या फिर दोस्तों मंत्र का प्रयोग होता है या तंत्र का प्रयोग होता है। दोस्तों यह विधि एकमात्र ऐसी विधि है, इस विधि में दोस्तों आपको किसी को भी प्रसन्न नहीं करना है, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही किसी मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का। दोस्तों इस विधि में सिर्फ अपने ध्यान का प्रयोग करें। दोस्तों पूरे दिन में आपको 10 मिनट का समय मिलता है, जिस समय आप अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं, उन्हें दोस्तों पूरा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह पूरी शांत तरीके से होना चाहिए। पूरी बातों को अच्छी तरीके से समझें। जितनी भी बातें हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सफलता दिलाने वाले साबित होंगे। दोस्तों इस बारे में सभी ने सुना है, जाना है कि पूरे दिन में एक ही समय होता है जिस समय दोस्तों इच्छाएं पूरी होती है। वैसे तो इस प्रयोग को दोस्तों पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कंसंट्रेशन पावर पूरी तरह प्रबल होनी चाहिए। अब दोस्तों ऐसा काफी लोगों के साथ नहीं होता है, तो इसीलिए दोस्तों आपको यह प्रयोग केवल रात को ही करना है। दोस्तों रात को 3:10 से लेकर 3:20 ऐसा समय है जिस समय आप इस प्रयोग को करते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। जो इच्छा आप मांगेंगे वह निश्चित ही पूरी होगी। दोस्तों इस समय को नोट करके रख ले। रात के 3:10 से लेकर और रात के ही 3:20 तक ही दोस्तों आपको वह समय 10 मिनट का मिलता है। दोस्तों अब इस प्रयोग को करने की विधि है, जो भी इच्छा आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे दोस्तों आप सबसे पहले एक पेज पर लिख लीजिए। इसे ही दोस्तों आपको लगातार रोज रात को 21 दिन तक करना है। पेज पर लिखी गई प्रक्रिया आपको केवल एक ही बार करनी है, जिसे आप उस चीज को, मनोकामना को, इच्छा को अपनी मन में अच्छी तरह बिठा सके। अब दोस्तों रात के 3:10 पर आपको जमीन पर बैठ जाना है। कोशिश करें दोस्तों आपके आसपास कोई ना हो,
बिल्कुल शांत तरीके से, शांत मन से आपको दोस्तों यह प्रयोग करना है। जितना भी आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं या किसी प्रकार का आपको दुख है, तो दोस्तों उसे भूल जाए। सिर्फ दोस्तों आपको याद रखना है, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसे ही बस दोस्तों आपको अपने मन में याद रखना है। यह समय दोस्तों हमने आपको बताया है बड़ा ही शक्तिशाली समय है। इसी समय आप जो भी मांगते हैं वह निश्चित ही पूरा होता है। यह प्रयोग करना है आपको तो पहले जमीन पर बैठ जाए और आपको किसी भी प्रकार के ऊनी आसन का प्रयोग करना है। ऐसे वैसे किसी भी कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल ऊनी कपड़े का आपको यूज करना है। दोस्तों वह कोई सा भी कलर चलेगा। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वह आसन नया होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया हुआ आसन आपको नहीं लेना है। इस प्रयोग को करने से पहले दोस्तों आप फ्रेश हो जाइए। अपने आंखों पर दोस्तों पानी के छींटे मारकर आंखों को अच्छी तरह साफ कर ले। फिर दोस्तों उस आसन पर बैठ जाए। 3:10 से यह प्रयोग को शुरू करना है और 3:20 में इसे समाप्त कर देना है। और दोस्तों उस आसन में जब भी आप बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस चीज पर दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि झुककर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधे होकर आपको बैठना है। ऐसे बैठकर आपको लंबी सांसें लेनी है और दोस्तों अंदर तक रोकनी है। जितना देर तक आप रोक सकते हैं उतना देर तक रोकिए, फिर वह सांस को छोड़ दे। ऐसे करने से दोस्तों आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी प्रकार के गलत विचार, ख्याल दोस्तों आपके मन में नहीं आएंगे। अब दोस्तों जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामना है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने अपने पेज पर लिखा है, उसी को दोस्तों आंखें बंद करके अपने दोनों आंखों के बीच में देखते हुए उस मंत्र को बोलना है। दोस्तों 10 मिनट का आपके पास समय है। इसी प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करते समय आपको ध्यान रखना है, किसी और तरह का विचार आपको नहीं आना चाहिए अपनी इच्छा के सिवाय। यानी कि उस समय आपकी इच्छा और मनोकामनाएं आपके मन और तन में ध्यान होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमने आपको बताया है, किसी प्रकार का दुख है, टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है या किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा आप परेशान हैं, इस समय के लिए दोस्तों आपको सभी चीजों को भूलना है। दोस्तों लंबी सांसें अंदर लेकर जितना देर तक आप रोक सकते हैं रोक कर रखे, फिर छोड़ दे। ऐसा करने से दोस्तों आप रिलैक्स महसूस करेंगे और जब आप अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, अपने इच्छाओं को, मनोकामनाओं को दोनों आंखें बंद करके अपने दोनों आंखें के बीच को देखते हुए अंदर ही अंदर ये इच्छाएं और मनोकामना आपको बोलनी है। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप ईश्वर से मांग रहे हैं, वैसे ही आपको बोलना है। ध्यान रखिए दोस्तों उस कमरे में आपको अकेले रहना है और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों अपने पास एक गिलास में पानी भर कर रखें। ज्यादा ठंडा आपको नहीं रखना है और ना ही ज्यादा गर्म आपको रखना है, नॉर्मल पानी आपको रखना है। यह प्रयोग करने से पहले ही यह गिलास अपने पास रखना है और जैसे ही 3:20 होते हैं उसी समय दोस्तों आपको यह पानी पी लेना है, एक सांस में, एक घूंट में, वहीं पर बैठे बैठे आपको पी लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों आपकी रीढ़ की हड्डी झुकनी नहीं चाहिए। 3:10 से लेकर 3:20 तक उस समय आपको रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है। लगातार इस प्रयोग को रात के इसी समय दोस्तों 21 दिनों तक आपको करना है। किसी भी तरह का मंत्र प्रयोग नहीं है, ना ही यंत्र का इस्तेमाल है और ना ही तंत्र का इस्तेमाल है, सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान का इस्तेमाल है। दोस्तों यही वह समय है जो आप मांगेंगे, जिसकी इच्छा आप चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान का इस्तेमाल है। सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान का इस्तेमाल इसमें होता है। यही वो समय है दोस्तों जो आप कुछ मांगेंगे, जिसकी आप इच्छा करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वह निश्चित ही पूर्ण होंगी। जिस प्रकार दोस्तों आपको हमने यह प्रयोग बताया है,
यह कोई दोस्तों आपको नहीं बता पाएगा जो हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें और खास बातें भी हैं। इस उपाय को दोस्तों आपको करना है क्योंकि इसके बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामना है, वह निश्चित ही 100% सफल होती है। दोस्तों इस प्रयोग को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और आप चाहे तो दोस्तों पूर्व की तरह भी मुंह कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस उपाय को चुपचाप से करना है। दोस्तों यही वह समय है जो आपको आपके हर कार्य में सफलता दिला सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यह तरीका आपको किसी भी समय कर लेनी है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको हमने जैसे भी बताया है, हमने पहले भी बताया है कि दोस्तों आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहनी चाहिए, जो दोस्तों काफी लोगों की नहीं होती है। रात का यह जो समय है बिल्कुल शांत समय रहता है, बिल्कुल पवित्र और दैविक शक्तियों से भरा रहता है। इसी समय दोस्तों आप 21 दिनों तक कोई भी इच्छा को इस तरह मांगते हैं, दोस्तों मनोकामना बोलते हैं, तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि 21 दिनों बाद आपकी इच्छा पूरी ही ना हो। लेकिन दोस्तों आपको 21 दिनों तक पूरा संयम बना कर रखना है। किसी प्रकार से बुरे विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। इस प्रयोग से दोस्तों कैसी भी इच्छा हो वह दोस्तों जरूर पूरी होती है। यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी प्रयोग है। लेकिन दोस्तों यह प्रयोग को हमने उन लोगों के लिए बताया है जो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, अपनी चिंताओं और तनाव में डूबे रहते हैं, अपनी चिंताओं और टेंशन में डूबे रहते हैं। तो भूलकर दोस्तों इसका मिसयूज ना करें। यह प्रयोग किसी का अच्छा करने के लिए या अपना अच्छा करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यह किसी का बुरा करने के लिए आप बिल्कुल इस प्रयोग को यूज ना करें। दोस्तों आप दूसरे के लिए बुरा चाहेंगे तो यह आपके साथ ही बुरा हो सकता है। किसी के लिए दोस्तों आपको बद्दुआ नहीं मांगनी है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यदि दोस्तों आप किसी दुश्मन से छुटकारा लेना चाहते हैं, किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छाएं किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। दोस्तों यह बात का खास ध्यान रखें। सिर्फ दोस्तों अपने अच्छे के बारे में सोचें। हम हमेशा आपको इस चीजों को बताते हैं। किसी का बुरा सोचने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी ना सोचे। अगर कोई शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो दोस्तों यह बिल्कुल भी आप ना सोचे कि उसे किस प्रकार से नुकसान पहुंचाना है, बल्कि दोस्तों आप यह सोचे कि वह आपके साथ दोस्ती का व्यवहार किस प्रकार करे, या आपसे पूरी तरीके से दूर चला जाए, या आपको परेशान ना करे। तो इसीलिए दोस्तों इस तरीके को प्रयोग करते समय यह सभी बातों को ध्यान रखना है। नकारात्मक विचार करके इस प्रयोग को आप करेंगे तो दोस्तों जिसके बारे में आप गलत करना चाहेंगे उसके साथ अच्छा होगा और आपके साथ आने वाले समय में बुरा होगा। यह सोच समझकर आपको इस कार्य को करना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका आप समय पर लाभ उठा सके। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय हो कृष्ण कन्हैया की। जय भोलेनाथ। जय माता रानी।